आना था। अर्पिता, जिस तरह से कल इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया, तो वो बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता। भारत में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान को लेकर तो पहले से विवाद होता था, तो पाकिस्तान के मैचेस बाहर हैं, श्रीलंका में या कहीं और। लेकिन अब बांग्लादेश की टीम के साथ भी विवाद हो गया जब से रहमान को केकेआर की टीम से बीसीसीआई ने निकलवाया है। बांग्लादेशी होने की वजह से भारत में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान को लेकर तो पहले से विवाद होता था, तो पाकिस्तान के मैचेस बाहर हैं, श्रीलंका में या कहीं और। लेकिन अब बांग्लादेश की टीम के साथ भी विवाद हो गया जब से रहमान को केकेआर की टीम से बीसीसीआई ने निकलवाया है। बांग्लादेशी होने की वजह से विवाद बहुत सारा बढ़ गया है। T20 वर्ल्ड कप के जो आइटिनरी थी उसके मुताबिक बांग्लादेश टीम के 4 ग्रुप मैच भारत में होने थे। 3 मैच ईडन गार्डन में थे और एक वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में था। अब सवाल ही पैदा होता है कि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जो हालात हिंदुस्तान में हैं वो उनकी टीम की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है, और चूंकि भारत ने बांग्लादेश की इंसल्ट की है रहमान को निकाल के, तो हम खेलने के लिए इंडिया में नहीं आएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा ये बात कही है कि बांग्लादेश की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। और नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब इस पर निर्णय लेना होगा कि सारे शेड्यूल तो आईसीसी तैयार करती है, अब आईसीसी को बांग्लादेश के लिए अलग से इंतज़ाम करना होगा। सारे के सारे मैचेस का बंदोबस्त उसको श्रीलंका में करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत के क्रिकेट बोर्ड की जो एग्रेसिव नीति है और सांप्रदायिक नीति है, तो यहाँ सांप्रदायिकता लेके इंडिया आ गया, जो नहीं होना चाहिए था। और यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम को लेके आने से हमारी प्रेस्टीज भी डाउन हुई है और काफ़ी हद तक क्या कहते हैं कि तकलीफ दे हुई है। अब मुस्तफ़िज़ुर रहमान को बाहर किए जाने से बांग्लादेश की जो सरकार है उसने एतराज़ जताया है और इसको फिर से सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम के और राजनीति से प्रेरित बताया है, और सरकार से चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी और कह दिया कि हमारे खिलाड़ी भारत नहीं जाएंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए। अब इसको लेके सारा का सारा मसला ये हो गया कि भारत में वर्ल्ड कप खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, या कहीं वर्ल्ड कप ही पोस्टपोन हो जाए इस चक्कर में, क्योंकि जो हालात निकल कर आने हैं उसके चक्कर में 3 मैचेस उनको ईडन गार्डन में खेलने थे, 1 मैच उनको वानखेड़े स्टेडियम में खेलना था जो कि लीग मैचेस हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे मैचेस आईसीसी को शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाने पड़ेंगे। अब श्रीलंका में अगर सारे मैच होते हैं वहाँ पर, तो जो उसकी राइवल टीमें हैं उनको भी श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उनके लिए भी वहाँ पर स्टेडियम और रहने का बंदोबस्त और होटल्स और सब देखना पड़ेगा। तो हालात एकदम से बहुत खतरनाक हो गए। भारत के लिए बड़ी बदनामी की बात हो गई है। बदनामी इसलिए कि भारत के ऊपर अब दूसरे कंट्रीज़ का यकीन नहीं है कि भारत के अंदर उनकी टीम सुरक्षित है या नहीं है। और जब भारत की टीम बांग्लादेश के क्रिकेटर के साथ में सौतेला व्यवहार करती है, तो फिर जो बांग्लादेश कर रहा है वो भी एक तरह से ठीक कर रहा है, उनका भी डिसीजन बिल्कुल ठीक है। 7 फरवरी, 9 फरवरी और 14 फरवरी को जो उनके मैचेस थे तीनों कलकत्ता में थे, और 17 फरवरी का उनका मैच मुंबई में था। 7 फरवरी का मैच बांग्लादेश का कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 9 को कलकत्ता में इटली के खिलाफ, 14 को कलकत्ता में इंग्लैंड के खिलाफ और 17 को मुंबई में नेपाल के खिलाफ था। तो अब तो ये होने वाले नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है और आईसीसी वर्ल्ड कप ही खतरे में आ गया है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बट दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 1 महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है
कि चलो यार एक काम करते हैं, अगले संडे खेल लेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे। आईसीसी ड्यू डिलीजेंस करेगा, आईसीसी कहेगा ठीक है आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम एक रेकी के लिए टीम भेज देते हैं, उसमें आप हो सकता है बांग्लादेश की मैनेजमेंट के लोग भी डाल दें। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा नहीं यहां पर तो सब कुछ है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब फिर बांग्लादेश के पाले में गेंद आ जाएगी। मतलब मैं अभी भी कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी के पाले में, आईसीसी के पाले में नहीं है, सारा का सारा खेल अभी भी बांग्लादेश के पाले में रहेगा। 1 महीने का वक्त है, अब पता नहीं इस 1 महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार के अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता, बट अब उनकी गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है, ये कह रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल में हम खेलेंगे, हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ गया? ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच लकीरें खिंच गई हैं और मामला आईसीसी? तो देखिए, इसका जो पूरा मामला है ना, ये पॉलिटिकल है, ये क्रिकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, सारा मामला राजनीति। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद या फिर उनको गिराने के बाद जब नए लोगों ने वहाँ पे यूनिस ने जब बांग्लादेश को टेक ओवर किया, तो हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में पिछले 1 साल में हालात बद से बदतर होते और वहाँ पर दंगे हुए, आगजनी हुई और पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। जी हाँ, टारगेट करके बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब बांग्लादेश में ऐसा होगा तो हिंदुस्तान में तो इसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम आईपीएल में भी बांग्लादेश क्रिकेटर को नहीं खेले। अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हिंदुस्तान के हिंदू तो भाई गुस्से में होंगे, वो अपनी बात रखेंगे और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये तक कह दिया कि हम बांग्लादेश टीम को हिंदुस्तान में आने ही नहीं। उसके बाद ये आईपीएल वाला मामला आया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है उनको तुरंत हटाओ, वरना हम आईपीएल नहीं होने देंगे, हम केकेआर को नहीं खेलने देंगे। बीसीसीआई इस मामले में आई, बीसीसीआई ने इंटरवेन किया। बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि भाई मुस्तफिजुर को हटा दो। केकेआर ने मुस्तफिजुर जो बांग्लादेश के गेंदबाज हैं उनको हटा दिया। अब भाई आप बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को हटाओगे तो इसके ऊपर बांग्लादेश भी रिएक्ट करेगा। बांग्लादेश ने भी रिएक्ट की, उन्होंने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने ये साफ कर दिया कि भाई आपने एक स्टैंड लिया है इस पूरे मामले पर, ठीक है आपने स्टैंड, लेकिन अब हमारा ये स्टैंड है कि अब हम नहीं आएंगे इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। यानी कि शेख हसीना सरकार का गिरना, नई सरकार का आना, उसके बाद दंगे होना, आगजनी होना, हिंदुओं का मारा जाना, अब ये पूरा मामला T20 वर्ल्ड कप 2026। केकेआर ने मुस्तफिजुर को हटाया और बांग्लादेश की टीम ने खुद ही अपना नाम हिंदुस्तान से वापस लिया। अब उन्होंने साफ किया कि भाई जितने भी हमारे मुकाबले कोलकाता मुंबई में होने थे, अब हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे खेलने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी यही स्टैंड है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाती और पाकिस्तान की टीम अब हिंदुस्तान नहीं आती मैचेस खेलने के लिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एक बांग्लादेश पर भी फ्रंट खुल गया है। अब यानी कि सिंपल है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान अब वहीं खड़े हैं जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़े हैं।